हेलो दोस्तों, मैं सूर्य। तो आप सबका अपने चैनल ESY स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ESY स्टडी पॉइंट है। ठीक है। तो हम आज आपको बताएंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। आखिर हमारे भारत में भी हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है। तो पार्ट 1 वीडियो देखते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में आपको हम बताएंगे कि लिखित एवं निर्मित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है। पार्ट 2 में आपको बताएंगे भारतीय संविधान में विभिन्न संविधानों का समावेश, कठोर एवं लचीलापन का संविधान में समन्वय, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। फिर पार्ट 3 में आपको बताया जाएगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य और सरकार का संसदीय रूप, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसके बाद हम आपको कई पार्ट में यह वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो देखिए, हमारे भारतीय की संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि यह लिखित एवं निर्मित संविधान है, हमारे भारत का संविधान। ठीक है। फिर विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आपका कोई भी संविधान सबसे बड़ा नहीं पाएंगे, हमारे भारत का ही संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना है। फिर भारतीय संविधान, जो संविधान की प्रस्तावना है, वह संविधान को पढ़ने में जब कठिनाई होती है तो उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। तो भारतीय संविधान में विभिन्न संविधानों का समावेश है, कठोर एवं लचीलापन का संविधान में समन्वय, फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सरकार का संसदीय रूप, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, फिर एकीकृत न्याय व्यवस्था, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, एकल नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और त्रिस्तरीय सरकार, स्वतंत्र निकाय, संघात्मक व्यवस्था तथा एकात्मक व्यवस्था का समन्वय, फिर आपातकालीन प्रावधान। ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे लिखित एवं निर्मित संविधान के बारे में। ठीक है। देखिए, लिखित और निर्मित संविधान क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है। यह सबको तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो भी जान लीजिए कि भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान के समान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ठीक है। लिखित संविधान स्पष्ट तथा निश्चित होता है, जिससे संविधान की व्याख्या अत्यंत सफलता पूर्वक से की जा सकती है। ठीक है। जो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है। और इसी तिथि को संविधान को लागू होने की तिथि माना गया। इसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ। ठीक है। इसी तिथि को संविधान को लागू होने की तिथि माना गया और इसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है। तो ये है लिखित एवं निर्मित संविधान। जो हमारा भारतीय संविधान है वह संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। और भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान के समान है, क्योंकि अमेरिका का संविधान में लिखित है और हमारे भारत का भी संविधान लिखित है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। हमने आपको बताया है। तो दूसरा देखते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है उसको देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान विश्व सबसे बड़ा संविधान है। यानी जो भारतीय संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है। सबसे बड़ा संविधान है। जो हमारा भारत का संविधान है वह सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। और इस संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासनिक सेवाएं, निर्वाचन आयोग आदि प्रशासन से संबंधित सभी विषयों पर विस्तार से लिखा गया है। और प्रारंभ में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संविधान में निरंतर संशोधन होते रहते हैं, जिससे संविधान का आकार और भी बड़ा होता जाता है। ठीक है। तो जो हमारा संविधान है इसमें देखिए 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संविधान में निरंतर संशोधन तो होते ही रहते हैं, जिससे संविधान का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है। ठीक है। तो जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान जब से निर्मित हुआ है तब से बहुत से उपबंध इसमें जोड़े गए हैं तथा कुछ कुछ निकाले भी गए हैं। तो 1976 में, यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है वह 1976 में हुआ था। उस समय देखिए
हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उसी समय यह संशोधन हुआ था जो 1976 में वे संविधान संशोधन के दौरान हमारे संविधान में विशेष रूप से वृद्धि हुई। इस संशोधन के दौरान इसमें भाग 4A तथा भाग 14 जोड़े गए हैं। ठीक है, तो हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि भारत का जो संविधान है वह 1976 में जब इसका संविधान संशोधन किया गया, तो देखिए क्या क्या हुआ था कि जो भारतीय संविधान है वह 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा आपातकाल यानी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान किया गया था। ठीक है, जो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ है वह 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 के बीच ही इसका संशोधन किया गया था। तो आधिकारिक रूप से इसका नाम संविधान 42वां संशोधन रखा गया। ठीक है, जो आधिकारिक नाम से इसका नाम 42वां संविधान संशोधन रखा गया। अधिनियम 1976 है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन या फिर अधिनियम 1976 भी इसे हम कह सकते हैं। और भी एक इसका नाम है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है इसी को। ठीक है, या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह एक बहुत बड़ा संशोधन था और इसके अधिकांश संशोधन 3 जनवरी 1977 से लागू हो गए। हमने आपको बताया ना 1977 से लागू हो गए। यह संशोधन भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद संशोधन माना जाता है, क्योंकि इसकी विशेष बात यह थी कि यह संशोधन इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान लाया गया था और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इसे लाया गया था। और इस संशोधन के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय उन शक्तियों को कम करने का प्रयत्न किया गया जिनमें वे किसी कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकते हैं। इस संशोधन को कभी कभी हम लघु संविधान भी कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के रूप में जाना जाता है, को आपातकाल 25 जून 1975 से, हमने अभी आपको बताया कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा अधिनियम किया गया था। ठीक है, तो संशोधन के अधिकांश प्रावधान 3 जनवरी 1977 को ही लागू हो गए थे और फरवरी से लागू हुए। और धारा 1 अप्रैल 1977 को लागू हुई। 42वें संशोधन को इतिहास का सबसे विवादास्पद संशोधन माना जाता है, हमने अभी आपको बताया। तो इसने कानूनों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। इसने राष्ट्र के प्रति भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया। इस संशोधन ने अपने इतिहास में संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तन लाए। यानी जो ये 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ, इससे हमारे भारत के संविधान में बहुत सा उपयोगी साबित हुआ। ठीक है, प्रस्तावना और संशोधन खंड सहित संविधान के कई हिस्सों को 42वें संशोधन द्वारा बदल दिया गया। यानी जो प्रस्तावना हमने आपको बताया भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसे भी इसी समय संशोधित किया गया था, प्रस्तावना को भी। ठीक है, तो हम आपको अब आगे बताते हैं कि 14 ये जोड़े गए। ठीक है, बाद में और भी कई सारी चीज़ों को संविधान में जोड़ा गया है, संशोधित किया गया है, यानी जोड़ा गया या फिर संशोधित किया गया। तो ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका इत्यादि भारतीय संविधान का विस्तृत आकार ऐसे ही नहीं बल्कि इसके मूल ठीक है, इसके मूल संविधान में संशोधन तथा परिवर्तन करते हुए हुआ है। अब तक लगभग 100 संशोधन होना इसका प्रमाण है। वर्तमान समय में मूल रूप से भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 25 भागों में विभाजित 465 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यानी देखिए, हमने अभी आपको पहले बताया कि इसमें 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 465 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियां भी हो गई हैं। ठीक है, विश्व के किसी संविधान में इतने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां नहीं है। आप
उठा सकते हैं। ब्रिटेन का संविधान उठा लीजिए, चाहे आप अमेरिका का संविधान, चाहे चाहे इंग्लैंड का सॉरी ब्रिटेन का संविधान उठाइए, चाहे अमेरिका का संविधान उठाइए, चाहे स्विट्जरलैंड का संविधान उठाइए, कहीं का भी आप संविधान उठाइए, इतनी अनुसूचियाँ, इतने आपको अनुच्छेद आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, संशोधन द्वारा भारतीय संविधान का स्थूल रूप निरंतर बढ़ रहा है। इससे संविधान का विकास तो हुआ है, परंतु श्रेष्ठ परंपराओं का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। यानी जो हमारे संविधान का तो विकास हो गया, लेकिन जो हमारी श्रेष्ठ परंपराएं थी उसमें रुकावटें आ रही हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में एक प्रभावशाली एवं प्रेरणा स्रोत प्रस्तावना है। ठीक है, यह प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य तथा लक्ष्यों को निर्धारित करती है। ठीक है, जो निर्धारित करती है। प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था तथा ना ही इसमें परिवर्तन के लिए कोई प्रावधान था। संविधान की भाषा को समझने में प्रस्तावना को न्यायालय में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। यानी जो संविधान की एक प्रस्तावना है, उसे संविधान की भाषा को समझने में इसका उपयोग किया जाता था, और प्रस्तावना को न्यायालय में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। यानी जो प्रस्तावना है उसे न्यायालय में भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो प्रस्तावना है, देखिए इसमें क्या होता था कि प्रस्तावना को लेकर सदैव से प्रश्न विवादास्पद बना रहता था। प्रस्तावना को संशोधित किया तो नहीं जा सकता था, या फिर संशोधित किया जा सकता है या नहीं, तथा संविधान का अंग है या नहीं। ठीक है, 1973 में यानी जो विवाद था वह देखिए ये था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या फिर नहीं, या फिर यह था कि यह संविधान का अंग है या नहीं, ये था विवाद। ठीक है, तो 1973 में इस विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में किया गया। यानी 1900 ठीक है, देखिए क्या है कि 1973 में, ठीक है, 1973 में इसका देखिए क्या हुआ था कि सर्वोच्च इस विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य में किया। इस निर्णय के बाद प्रस्तावना को संविधान माना जाने लगा तथा इस प्रस्तावना में परिवर्तन कर पाना भी संभव हुआ। यानी जब यह पहुंचा केरल के राज्य में, भारतीय बनाम केरल के राज्य में, तो जब यह वहाँ पर गया सर्वोच्च न्यायालय में, तो वहाँ पर इसे मान्यता दी गई और इसमें परिवर्तन करना संभव हुआ। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में संशोधन करते हुए समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। ठीक है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको अब अपने अगले वीडियो में इसके आगे बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।